Hello dear friends, I am Vivek Singh and today I am going to teach participle. Participle non-finite type part है. Non-finite means a verb which have no subject is called non-finite verb. और ये participle के तीन पार्ट हैं. फर्स्ट प्रेजेंट participle, second past participle and third perfect participle. तो इसमें से जो फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स जब एक कार्य के, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो या दोनों कार्य साथ साथ हो. एक कार्य के, समझने की बात है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो या दोनों कार्य साथ साथ हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. जैसे कि खाना खाते हुए मैं फिल्म देख रहा हूं. एक एग्जांपल और लेते हैं. चाय पी करके मैं जल गया. यहां देखिए, खाना खाना और फिल्म देखना ये दो एक्शन है. एक खाना खाना, दूसरा फिल्म देखना. और यहां पे देखिए दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, यानी कि मैं, यानी कि जब यहां दोनों खाना खाते हुए मैं फिल्म देख रहा हूं, यानी कि एक कार्य दूसरा कार्य से संबंध रखना है, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं. ठीक है. और यहां देखो चाय पी करके मैं जल गया, यानी कि चाय पिया और जल गया. तो यहां एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है और इसलिए दो कार्य साथ साथ हो रहे. तो इनका ट्रांसलेट, यानी कि अपने इंग्लिश स्पीकिंग में या उसका ट्रांसलेट डेली रूटीन लाइफ में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो देखिए. तो पहले वाक्य के मेन वर्ब को देखिए. पहले वाक्य का मेन वर्ब क्या है? पहले वाक्य का मेन वर्ब खाना खाना, यानी कि ईटिंग, और दूसरे वाक्य का मेन वर्ब पीना, यानी कि टेक. इसमें लगा दो टेकिंग. तो आपने क्या देखा? जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो या साथ साथ हो तो पहले वाक्य के मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तथा इसके ऑब्जेक्ट लिखते हैं. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ईटिंग. ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द फूड. और यहां पे टेकिंग, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टी. टेकिंग द टी. और दूसरे वाक्य लिखने से पहले आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट को लिख देंगे. यहां पे आई है, टेंस के अनुसार आई एम वॉचिंग फिल्म. यहां देखिए आई पास्ट टेंस है तो बर्न सेकेंड फॉर्म. यह हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब यहां देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, मैं सेकंड पढ़ाता हूं. परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल मींस जब एक कार्य के पूर्णतया समाप्त हो जाने के बाद, एक कार्य के पूर्णतया समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो. यहां देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा था. यहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के पूर्णतया समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो. जैसे कि एग्जांपल में लिखता हूं सेकंड का, खाना खा करके मैं स्कूल गया. यहां देखिए दो कार्य तो हैं, एक खाना खाना, दूसरा स्कूल जाना. लेकिन पहले आपने खाना खाया फिर आप स्कूल गए, यानी कि एक कार्य के पूर्णतया समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है. तो यहां पे क्या यूज करेंगे? हम इसके लिए हैविंग इस्तेमाल करेंगे. हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है. तो हैविंग ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड.
हैविंग इटन द फूड, यहां कॉमा, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फूल तोड़ करके माली बाजार बेचने गया। यहां देखिए, पहले माली ने फूल तोड़ा और फिर बाजार गया। इन दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतराल है, तो वह किसमें रखेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। अगर समय का अंतराल नहीं रहेगा तो हम रखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो यहां पे हैविंग प्लग्ड फ्लावर्स गार्डनर वेंट टू सेल, कहां गया? इन मार्केट। तो यहां दो कार्य हो चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आ गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? जब, यहां देखिए, थोड़ा मैं रफ करता हूं इसको, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब कार्य समाप्त हुआ हो। कार्य समाप्त, जैसे मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी। यहां देखो, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी, यहां पे कार्य खत्म है। तो आई बॉट अ ब्रोकन चेयर। याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक और देखते हैं, मैंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा, यहां भी कार्य समाप्त है। तो आई सा अ डेड डॉग। तो इस तरह से हमने पार्टिसिपल को समझा, और पार्टिसिपल को अच्छे से हम समझ चुके हैं अगर, तो इसका यूज अपने डेली रूटीन लाइफ में, अपने सेंटेंस में और कार्यों के बीच में अंतराल को समझ के इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल।